वेलकम बैक टू द टेबल टॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आमिर सिड और आज के गेस्ट का नाम है मिस्टर सामिन रज़ा, जो कि बहुत जाने माने म्यूज़िक प्रोड्यूसर और कंपोज़र हैं। तो सामिन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? सब बढ़िया भाई। और सामिन भाई ये बताइए कि म्यूज़िक में कैसे इंटरेस्ट आया? जैसे मतलब जैसे आपने बताया, हम लोग की पॉडकास्ट से पहले बात हो रही थी कि ऐसा माहौल नहीं था, तो फर्स्ट वो क्या सुना आपने जिससे आपको फील हुआ कि यार यही प्रोफेशन करना है? भाई हुआ तो ये कुछ बड़ा एक्सीडेंटल अच्छा। हिसाब ये था कि स्कूल में हमारा जो हिसाब रहा वो ये था कि हम ज़्यादातर स्पोर्ट्स में थे, फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते थे, एथलेटिक्स में थे, ये सब में। फिर एक दिन वो वहाँ पे सारे बच्चों के, बस पूरे क्लास के एक्चुअली, वो गा गा के गा रहे थे, अपने क्वायर कर रहे थे। तो जो हमारा पूरा ग्रुप था उसके लिए समहाउ बड़ा मजाक का टॉपिक था गाना। हाँ। तो कोई गा रहा, सब मजाक उड़ा रहे वाला हिसाब था। तो हमें लगा मेरा भी उड़ेगा, ये सभी का उड़ना था। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, पर जब मैं गाने के लिए गया, जब गाया मैंने, तो ऐसा लगा कि मैं सब भूल गया हूँ। अच्छा, वो फील बटरफ्लाई इन द स्टमक, वो, हाँ, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ ये हुआ। सब जो है मेरा मजाक उड़ा सकते हैं या उड़ाएंगे। मतलब वो फीलिंग अच्छी थी। वो बहुत बहुत, मतलब समझ में ही नहीं आया मुझे कि उस ये टाइम ऐसा पे। क्यों हो रहा है। हाँ। कि मतलब मैंने 2 लाइनें गाई, पहली बात तो मैंने बस स्टार्ट किया उस चीज़ को, और एकदम से लगा कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, वो पूरा ब्लैंक हो गया, वो पूरा सिर्फ ब्लैंक हो आप गया। ही प्रेजेंस अपनी हाँ, फील कर पा रहे हैं। बहुत अजीब सा था, मतलब वो म्यूजिक का उस जादू। एज के हिसाब से तो बहुत ही अजीब सा, क्योंकि क्या उम्र एक्सपीरियंस थी नहीं उस किया था। वक्त? क्या क्लास 4th में होंगे हम, 3rd 4th में, काफी टाइम पहले की। क्लास 3rd 4th में होंगे। और वो बच्चों की शायद वो उनको स्कूल कॉन्सर्ट था कुछ, हाँ। तो उसकी क्वायर वो कर रहे थे। तो हमने फिर 2 लाइनें गाई। तो 2 लाइनों के बाद तो एक्चुअली साइलेंस हो भी गया, अच्छा, मतलब क्योंकि इतना किसी ने अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब किसी ने कि मुझे ये कहा था चीज नहीं। निकलेगी। हाँ, मतलब मेरा इमेज भी वही थी कि ये सब खेल कूद या तफरीह और ये सब करता हाँ। रहता है। तो वो सब यही था कि अभी ये गाएगा तो हंसेंगे सब, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। तो वहां से पहला हिसाब हो गया, और फिर जब हम जाके बैठे तो सब एकदम से, वो यार ये क्या गा दिया, वो हो गया भाई शाबाशी मिल रही कि हाँ, भाई एकदम तूने से। तो। फिर वहां से फिर वो कॉन्सर्ट हुआ। उस कॉन्सर्ट में 60 बच्चे। फिर उन 60 बच्चों से में जो स्पेशल पार्ट्स कुछ दिए जाते थे, क्योंकि हम्म। अब उनके ऑडिशंस के भाई ये कौन, उस हर चीज में फिल्टर आउट होता चला जा रहा है। हाँ, तो वो धीरे 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 ऐसा होता चला गया कि पता ही नहीं चला कि कि वो फिर लाइमलाइट मिलने वो लगी। लाइमलाइट मिलने लगी। जो स्पेशल पार्ट्स थे वो मेरे हो गए। फिर जो आपके स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पहले वो परफॉर्मेंस होने लगी। 6 लड़कों में जाने लगे, फिर 6 से हम एकदम से 2 में चले गए, डुएट होने फिल्टर लगा, आउट फिर हो गए। डुएट से एकदम से, फिर तो सालों साल सोलो 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 हर अच्छा, कॉम्पिटिशन्स में। तो इन बिटवीन किसको सुन रहे थे आप? भाई हम प्रॉपर बॉलीवुड सुनते थे उस टाइम पे, अच्छा। जिस टाइम पे ये सब शुरू हुआ है। हुआ, हाँ। मेरा इंट्रोडक्शन टू अदर म्यूजिक, स्पेशली वेस्टर्न वेस्टर्न, सब स्कूल में हुआ। अच्छा। फिर सब सुनने लगे, फिर ये आपके गन्स एंड रोजेस, ब्रायन एडम्स, ये जी। सब जो उस ब्रायन टाइम। एडम्स, तो हियर आई एम। हेयर आए, ये सब ब्रायन एडम्स तो स्पेशली, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में गाना आना भी ज़्यादातर जी। ब्रायन एडम्स और जॉर्ज माइकल ये सब होते हाँ थे। जी, हाँ जी। तो इंट्रोडक्शन वहाँ पे हुआ। उससे पहले सिर्फ नदीम श्रवण, अन्नू मलिक, अच्छा। यही दुनिया थी। तो इस दौरान जैसे आप म्यूजिक गाना गा रहे थे या स्कूल में एक आप स्पेशल स्पॉट आपको मिल गया कि हाँ ये बंदा अच्छा गाता है, तो आपको भी ये अंदर फील होता है ना कि यार कुछ तो अलग है मेरे अंदर, कुछ अच्छा हम कर रहे हैं। तो वो फील कब? भाई कुछ ओवरवेलमिंग हो गया था एक्चुअली। हाँ। चक्कर हिसाब ये हो गया था कि अम, मेरे से पहले जब बहुत छोटा था, मुझे याद है, जब बिल्कुल नए नए 4th क्लास 5th से, क्योंकि फिर क्लास 4th से ही मेरे साथ हिसाब ये हो गया था कि जो स्कूल के मेजर कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें जाते थे, एक कंपटीशन होता है क्रॉस रोड्स, अच्छा। जमाने में सेंट फ्रांसिस में होता ओके। था, और वो बहुत बड़ा इवेंट होता था। ओके। आई डोंट थिंक सो उसके बाद जितने भी कोई भी इवेंट हुआ वो उसको मैच अप मतलब कर पाया, सारे बस सब स्कूल। अच्छे थे, लेकिन हाँ। क्रॉस रोड वाज समथिंग एल्स। अच्छा। तो क्रॉस रोड्स में मतलब जो बच्चों का वो होता था, मतलब जिसमें एक्चुअली चक्कर, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हिसाब ये था कि क्रॉस रोड्स में ज्यादातर सब सीनियर्स ही होते थे। तो ओके। उसमें एक लौता में जो था वो 6 बच्चों में मुझे डाल दिया गया था, तो मैं ओके। बच्चा सा था बिल्कुल। हाँ। अब उसमें स्पेशल अटेंशन उसकी भी मिलती थी कि अरे यार ये छोटा सा कैसे बच्चा मैं है। आ गया? हाँ, कुछ तो है मेरे स्पेशल। अंदर, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल दूसरा रहा है। हिसाब ये हो रहा था कि उस टाइम में देयर वाज वन पर्सन, सेंट फ्रांसिस की काफी सीनियर हमें, ही वाज अ ट्रॉमा ओके। एंड ही यूज्ड टू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन।
ओके, मतलब वो स्टेज पे आता था ड्रम बजाने के लिए एंड he was एवरीबॉडी, he was a drummer. ही वाज अ ड्रमर, Okay, ही वाज okay, इन मैं सुपर सीनियर। okay. अब नाम ले सकता हूँ, पता नहीं लूँ कि ना कोई लूँ। नहीं, कोई नहीं. तो बहरहाल, हाँ, तो जब भी वो स्टेज पे आते थे तो सब भागते थे हम्म, कि भाई वो परफॉर्म करने वाला है। तो वो बहुत फैसिनेट करता था मुझे। हाँ, मुझे मतलब एक कि ये भी वो हो जो जाता है अटेंशन मिलती दैट है. एवरीबॉडीज अटेंशन, हाँ, गर्ल्स अटेंशन, ये अटेंशन, वो अटेंशन, सब और वो एज भी होती है ना. वो एज ऑफ फैसिनेट करता था। नहीं, इट वाज वो एज ऐसी थी कि मतलब इट वाज नॉट मोर लाइक अ कि गर्ल्स अटेंशन वाज द हाँ थिंग, हाँ, फोर्थ बट फिफ्थ देन क्लास. एवरीथिंग दैट जी, होल फीलिंग ऑफ यार क्या हो क्या रहा है, है, क्या चीज है। जादू है. हाँ, अच्छा, ये चीज हमेशा से, पर कभी भी सोचा नहीं था हाँ. कि अब ये चीज जो थी ये मेरे साथ उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होने लगी। अच्छा, when मतलब I वो फेड होने लगे. when I नहीं नहीं, वो तो हमसे सुपर सीनियर थे। पास आउट. बाय द टाइम आई वाज हिज एज, हाँ मतलब जब तक मैं हाँ क्लास 11 10th 11th ये वाला अपना पूरे एज में आया और जब मैं कंपटीशन से जाने लगा, तो वो चीज़ मुझे अपने अराउंड उसमें दिखने लगी कि जब मैं स्टेज पे आ रहा हूँ तो कुछ इंटेंसिटी बढ़ गई. इंटेंसिटी बढ़े जा रही है, सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, हाँ, लोग पूछ रहे हैं कि सामिन कब परफॉर्म करने वाला है, नहीं, ये जो पूरा हिसाब हो रहा था वो थोड़ा दिमाग तो खराब कर रहा वो था। फर्स्ट एक्सपीरियंस और वो फीलिंग. बहुत दिमाग खराब कर सही. रहा था, हाँ. मतलब ये हो रहा था कि तो ये कुछ कहाँ पर ऐसा लगा कि इसको हमें कंटिन्यू करना है और एज अ प्रोफेशन इसको हमें लाना है? ये भी कब? एक्सीडेंटली था सर। अच्छा. अभी हुआ ये कि ये तो कर ही रहे थे कॉम, हम्म, तो इसकी वजह से ये हिसाब ये हो गया कि आइडेंटिफाई हो गया कि पीपल वांट टू लिसन टू मी, हम्म, और देयर आर पीपल लोकली हम्म. शहर में ही, स्कूल्स में, कॉम्पिटिशन्स में, इधर उधर पीपल, देयर वर पीपल हु वांटेड टू लिसन टू मी। एंड हमारे स्कूल में एक ब्रदर आए थे, अच्छा, वो जो बाद में फादर बनते हैं, तो अच्छा. उनके अपने, ही वाज अ म्यूजिशियन। ओके, तो एक, हाँ, तो उन मेंटोरशिप. तो वो काइंड ऑफ उन्होंने मतलब वो मुझ में वही हिसाब देखा कि भाई उनको लग रहा था कि ये कुछ स्पेशल हिसाब है इसका, तो वो मुझे पूरे पूरे वक्त अपने साथ रख रहे थे। वो कुछ अच्छा. कर रहे हैं, वो नया कुछ, वो उनको वो कंपोज भी कर लेते थे ठीक ठाक, सब हाँ, तो वो करते थे। सेम स्ट्रीम के दो बंदे मिल गए. हाँ, फिर उन्होंने किया क्या कि वो जब भी हो रहा है वो मुझे बुला ले रहे हैं, कभी क्लास से बुला ले रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है तो पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है थोड़ा वो बहुत. भी हो रहा है, और बैठे हुए हैं बस हमारे लिए दुनिया। वो अब तो वो इंटरेस्ट कुछ अलग लेवल पे पहुंच चुका था, वो अटेंशन में कन्वर्ट हो चुका था, रियलाइज हो चुका था हम इसमें काफ़ी अच्छे हैं, हाँ. स्टैंड आउट कर रहे हैं। मतलब एथलेटिक्स, फुटबॉल, इन सब में भी हैं, थे. भले हमसे बेहतर वाले लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कुछ स्टैंड आउट कर रहे वो हैं। स्पॉट फर्स्ट नंबर पे आ रहा था. हाँ, अब हाँ. पूरा फोकस ही चेंज हो गया हाँ. अब तो। तो कभी हैम्पर हुई पढ़ाई या एजुकेशन या कुछ? नहीं भाई, हैम्पर इसलिए नहीं क्योंकि की नहीं। तो मतलब पहले वो तो नहीं, मतलब की का ठीक मतलब ये नहीं, ठाक, हाँ, क्लास भाई एवरेज स्टूडेंट. बहुत बुरे, ओके. बैक मतलब बेंचर. वो एक लेवल तक के, वही कह रहे हैं, जब तक म्यूजिक और ये स्पोर्ट्स मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया था तब तक क्या, आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट। ओके. उससे पहले मे बी आई वाज अ गुड स्टूडेंट, उसके बाद एवरेज हुआ, उसके बाद बदतरीन हो गया, क्योंकि ध्यान जब जिस पूरा किसी फोकस चीज में चेंज हो लग गया। रहा है, हाँ, फिर हाँ, उसके बाद तो स्कूल जाने का मेरा मतलब ही यही था कि मैं म्यूजिक. एक बैग लेके जाता था जिसमें वॉकमैन होता था, कैसेट्स होते थे, मेरे फुटबॉल स्टार्ट्स होते थे, तो यही दुनिया थी। किताबें किताबें नाम की कोई किताब. चीज़ नहीं थी। उस पहले पीरियड से चले आते। खैर, कमिंग बैक टू वो जो थे, उन्होंने किया क्या कि सीनियर्स का फेयरवेल था 12th वालों का, और मैं तब, यूजुअली होता ये है कि क्लास 11th वाले 12th वालों को फेयरवेल देते हैं। अच्छा, हुआ ये कि वही कि हमको स्पेशल चीज़ें, अटेंशन मिल रही थी चीज़ों की, और हमको स्पेशली बुला लिया जाता था चीज़ों के लिए। तो आई वॉज इन क्लास 9 8 तो 9 समथिंग, तो मुझे स्पेशली क्लास 12th के फेयरवेल के लिए बुलाया बुलाया गया गया. कि भैया ओके. तुम्हारा स्पेशल, विच वाज लाइक उनके लिए एक वो के सामने परफॉर्म करेगा। स्पेशल हाँ, परफॉर्मेंस, वो हाँ. वाला कुछ था। तो एक गाना हुआ करता था जो कि 90s में हमारे बहुत सीनियर्स ने कुछ लिखा था स्कूल लाइफ के ऊपर, अच्छा. और मेरे साथ में, मेरे बैच में एक लड़का था जिसके भाई उस बैच में थे, ओके. तो वो उस बैच से वो गाना कहीं से निकाल के लेके आया ओके. कि एक गाना हुआ करता था, यू कैन डू दिस। और हम लोग ने ही बनाया था. ये बनाया था मेरे से उन हाँ. लोग ने अपनी 15 साल पहले, हम्म. और ये गाना जो स्कूल लाइफ पे है, और ये अपना को रादर देन सिंगिंग समथिंग पापा कहते हैं बड़ा हाँ नाम हाँ करेगा हाँ. वट एवर, अब नहीं करते. कुछ ये होगा। हाँ. तो वो था आइडिया अच्छा लगा, वो गा दिया। अब जब वो मैंने गाया है वहाँ पे, वो ऑडिटोरियम कुछ और हो चुका था,
वो रो रहे थे, वो नॉस्टैल्जिक सॉन्ग फॉर अ स्कूल, वो सारी फीलिंग्स आ जाती वो हैं। सब कुछ हो रहा था, परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो गई थी। 2-3 लाइन आप गा सकते हैं अगर आपको याद उसकी तो भाई नहीं, सॉरी माफ करिएगा। हो। लिरिक्स भूल गए होंगे। लिरिक्स हमको याद भी होगी तो हम भूलना चाहेंगे। ठीक है, समझ लेकिन सकते हैं। हाँ मतलब भाई वो बहुत अभी बहुत इट उस वाज वेरी, दौर के हिसाब से अच्छा था, बट मैं समझ हाँ रहा हूँ। अभी मतलब मुझे बहुत से लोग अभी मिलते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ये लखनऊ में कैफे में बैठा था, सडनली कुछ लड़के जो थे वो एकदम से आके मुझे मिले। ऑफ कोर्स काफ़ी जूनियर थे मेरे, हम्म, आई थिंक कम से कम 15 साल का तो फ़र्क होगा हम लोग की एज में। बट देन दे न्यू मी। और वो गाना वो उनके लिए वो था कि भाई हम लोग आए दिन सुनते हैं और हम लोग के लिए ये वो। अच्छा, और मुझे वो लग रहा है भाई क्यों सुनते हो। कितना पुराना। हाँ बट कहने का खैर वो परफॉर्म किया और उसके बाद हुआ ये कि वो गाना उसके वंस मोर हुए कई सारे, सब कुछ हुआ। और उसके बाद बिकॉज वो ब्रदर भी वहीं थे तो उनको गाना भी समझ में आ गया और उनको लग गया कि ये हिट कर रहा है लोगों को। हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि क्यों ना हम इसकी रिकॉर्डिंग करें। ओके, बैक इन 2005, ओके। 5 6 हाँ, वो नया। 5। हाँ, अब वो स्टूडियो कुछ था लाइफ नहीं ऐसा। कुछ मतलब यहाँ पे थे, स्टूडियो थे, लेकिन मेरे लिए मतलब कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं वो कुछ नहीं। वैसा नेटवर्क नहीं था कि कुछ बना नहीं था सकते वो, हैं। हाँ। मुझे उन्होंने बैठ के हम लोग ने थोड़ी उसकी प्रोग्राम उन्होंने की ज़्यादातर, मैं गा रहा था। और फिर वो मुझे कहने लगे स्टूडियो चलो। अच्छा, उन्होंने बोला। हाँ। हाँ तो सेंट फ्रांसिस के सामने ही एक स्टूडियो हुआ करता है, अभी भी पता नहीं है कि नहीं है। ओके। तो हम लोग उस स्टूडियो गए, वो ट्रैक रिकॉर्ड किया, वीडियो वीडियो भी बनाया थोड़ा, तो कुछ हुआ। और ये वो टाइम है जब 2006 में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इंडिया में यूट्यूब प्रॉपरली, इंडिया में क्या आया ही था आई थिंक यूट्यूब तब, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। बहरहाल बहुत नई चीज़ थी, हम्म, मैं उस बारे में नहीं जानता था कोई ऐसी चीज़ होती है। हम्म, मेरा एक दोस्त है, हम्म। उसको बड़ा बहुत ज़्यादा इस सब में था, इंटरनेट की हाँ, दुनिया में, टेक। टेक की, तो इंटरनेट की दुनिया से थोड़ा वाकिफ। तो उसने कहा कि भाई इसको जो है वीडियो करके बनाते हैं। बनाते हैं और इसको अपलोड किया जाता है, तुमने कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कर लो। वो जो लखनऊ में समहाउ जो स्कूल लाइफ में जो वो जो कनेक्ट कर पा रहा है स्टूडेंट। वो इतना बड़ा बन गया अच्छा। कि काइंड ऑफ मुसीबत हो गई। ओके। मतलब फिर वो उस एज के लड़के के दिमाग खराब हो गए। लोग पहचानने भी लगे। हर मतलब स्कूल लाइफ में तो हर कोई पहचानता था मुझे, हाँ, हर वो गर्ल्स अटेंशन। टू मच वो सब हाँ, कुछ, मतलब इतना ज्यादा हो गया कि भाई कोई मतलब ऐसा इंसिडेंट, भाई बहुत वाकई हो गए कोई अच्छा वाला। भाई। मतलब मुझे सेंट फ्रांसिस से आते वक्त ये सब टेम्पो में लड़कियां लड़कियां सब जाती थी। हम्म। एक तो मुझे याद है टेम्पो रोक दी गई थी मेरी गाड़ी के सामने, सब लड़कियां उतर आई थी। अच्छा, ये हो चुका, यहाँ पे घर पे आ चुकी। क्या बोला। मैं सो रहा था 8:15 बजे, अच्छा। 7 8 बजे मैं सो रहा था, मेरी माँ उठाती। और अब हम लोग का माहौल है तो हाँ, वैसा है नहीं, तो वो बहुत उन्होंने कम वक्त कह के उठाया, ये क्या कर रहे हो क्या ऐसा हो रहा क्या। है, ये क्या हो रहा है सब। तो मम्मी को तो पता नहीं कुछ कि अब क्या क्या हो हो रहा है रहा है जिंदगी में, एक्चुअली, सही बात। थोड़ा बहुत आइडिया था उनको, समझ में आ रहा था कि भाई लोग मिलते थे और ये वो जो लोग ने वीडियो देखे हैं, फैमिली वैमिली वाले भी, एक्सटेंडेड फैमिली, और तो पता तो था कि कुछ हो बट रहा है, लेकिन क्रेज इतना ये ज्यादा आ कुछ रहा है। ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, फिर वो हाँ। कई सारी, और वो मैं बगल वाले उधर कमरे में सो रहा था एंड मुझे जगाया गया और मुझसे कहा गया कि जाओ, आई हैं कई सारी इस तरह से। तो मैंने कहा, हम नींद से उठे हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ समझ रहा में क्या नहीं आया बड़बड़ा रही हुआ हैं। क्या। खैर मैं उसके दूसरा दरवाजा है, मैंने झांक के अंदर देखा तो उस रूम में सब, अच्छा, मतलब एक नहीं, काफी लड़कियां। ओके। तो उन लोग को कहीं से कुछ पता चला था मैं हाँ, यहाँ रहता हूँ, एक तो जिस घर में रहता हूँ एक पॉपुलर है काफी, हाँ। इसका इसकी अपनी बिल्डिंग का नाम, हाँ, अपनी हाँ। हिस्ट्री है वो जो मैं कुछ समझ भी रहा है, तो उस वजह से सबको को ढूंढना आसान हो गया। हूँ। और पहुंच गए, वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा, मैं उस रूम में एंटर कर रहा हूँ और सब बैठे। तो अजीब ऐसी सा। बहुत सी चीजें हो रही थी उस टाइम पे, जो जिसने तो ये तो क्या मेरे लिए बोलती थी लड़कियां, मतलब परफॉर्म करने को बोलती थी या। नहीं, परफॉर्म परफॉर्म तो करने को कहती थी, ज्यादातर तो मैं मना ही करता था, वो नहीं। बट जो बट जस्ट नोइंग, हम्म। जस्ट दैट वो जो एक ऑरा क्रिएट हो जाता वो है ना। जबरदस्ती वो ही हो जाता है ना, वो समहाउ, अब उसको मैं स्टारडम कह दूं या क्या है तो नहीं मुझे नहीं, नहीं वो एक पता। ऑरा क्रिएट हो वो जाता जो है, कुछ भी म्यूजिक एक होता है ऐसी चीज है। कि वो दैट फीलिंग के ओके आई नो समबडी दैट पॉपुलर, मे बी वो हाँ, वाली फीलिंग होती हाँ। होगी शायद।
और ये वो टाइम नहीं है जब आज के टाइम पे हर कोई जो है वो रील्स बनाता है और बहुत से आपको पॉपुलर लोग मिल जाएंगे गली गली घूमते हुए, पहले लेकिन इतना नहीं होता था क्योंकि होता ही सोशल नहीं, मीडिया पहले नहीं ही थी। होता ही नहीं था, इतना तो बात ही सही नहीं है, होता ही नहीं था। सही। तो वो मेरे जैसे जो मैं अपने सुपर सीनियर का ही बता रहा था, हम्म। उन्होंने भी कोई यूट्यूब पे वीडियो या कुछ तो था नहीं ही किया नहीं, था हाँ। ना उनके। तो ये आई थिंक मैं पहला इंसान था कि जिसको इंटरनेट की वजह से इस शहर में हाँ इतना हाँ, वो अटेंशन मिल गया था। अटेंशन मिल गया। और उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें होने लगी। फिर मैं कहीं जाऊं, मैं किसी और स्कूल के, जैसे किसी कॉलेज में आप दूसरे लोग जाते हैं ना हाँ लमाटने में, हाँ, जैसे फेट है या सही टच सही की, सही, समझ तो रहे मैं हैं। नहीं जा सकता। ओके। मेरे दोस्त सबको जो होता था हिसाब के, भाई दे नो, मत जाओ मतलब दे मत जाओ भैया, तुम रिकग्नाइज। जाओगे तो फिर वो। और ये बवाल हो हो जाएगा। चुका है, 1-2 बार हो चुका था ये भी केस कि नहीं, भाई। बट दैट्स गुड ना, एक अच्छी अंदर से फीलिंग आती हुई कि वही यार कह रहे हैं कि वो सही है। था, बिल्कुल था। हम्म, और उसके साथ साथ फिर अब वो एज ऐसी थी, थोड़ा दिमाग भी खराब करता है वो। हाँ। और आप बस, हालांकि अब मैं सोचता हूँ उतना तो मैं उस लेवल का तो एरोगेंस नहीं आया था हम्म जो एक्चुअली आ जाना चाहिए था। समाउ नहीं आया, क्यों नहीं आया हम्म, मुझे नहीं पता, बट थोड़ा ये भी पता है कि दिमाग तो खराब हुए थे हाँ उससे। पर ये भी क्लैरिटी हो गई कि भाई करना क्या है। हाँ, कि आगे क्या प्रोसीड करना है। ये तो हो गया था कि इसको जो है थोड़े अलग लेवल पे लेके जाना है, और हम्म, सबने चढ़ा भी दिया था, सबने कह भी दिया था कि तुम इसी के लिए बने हो, तो बने हो, ये हाँ। तो वो वो जो मिलता है आगे से रिएक्शन कि तुम सिंगिंग ही करो या तुम म्यूजिशियन ही बनो, हाँ तो वो अंदर से फील आता है कि नहीं मैं तो यही करूंगा। तो बस। अच्छा, उस दौर के सारिम रज़ा में और आज के सारिम रज़ा में क्या फ़र्क है? उस दौर में और आज के दौर, मतलब एज इन पॉपुलैरिटी फॉर्म में एज एन पर्सन। मैं हाँ। एज अ पर्सन ए, टोटली समथिंग एल्स नाउ। ना, हाँ, ओके। उसका एक बड़ा रीजन ये हो गया, बम्बई जो कहा नहीं जाता है अच्छे अच्छों को सुधार देता है दिमाग, हम्म। कि वो वही हो गया। तो बेटर, इन अ बेटर वे। आई वुड सी इन अ लॉट बेटर वे। ओके। दूसरे कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, सही है। बट देन एक तो ये हो गया ना कि जब यहाँ पर मेरे दिमाग खराब हो रहे थे और यहाँ पे लग रहा था वो मैं जो हूँ वो सोनू निगम हूँ और हम्म बहुत बड़ा कोई स्टार हूँ। हम्म, तो बम्बई जाके जब मैं एकदम से गया और वहाँ जब मैंने दुनिया देखी, सही बात। आप जैसे बहुत सारे लोग, अरे मुझ जैसे, नहीं मतलब वही कह टैलेंट लेके, वही कह रहे मुझ जैसे नहीं, हाँ, वो हमसे और अच्छे। बहुत बहुत ऊपर। इंसान को लगता है कि हाँ हमसे अच्छा है। मतलब एक्चुअली आप उसमें आ जाते हो कि मैंने क्या गलती कर दी। सही है, वो तो जंगल है। और फिर हमारे यहाँ पे हाँ मतलब वो आपको हिला देता है हाँ। अगर आप। और ये सही बात ये भी थी कि वो डिजर्व करते थे हम, क्योंकि चक्कर ये है कि सिंगर्स यहाँ पे अगर आप गायकी कर रहे हैं, विंटर सकते हो, तो आप बचपन से तैयारी होती है। हम्म, मैंने कुछ किया नहीं, वो एक फेम मिल गया उसकी वजह से दिमाग खराब हो गए। कुदरत ने आवाज़ आपको अच्छी दी थी, आप अच्छा गाते थे। बिल्कुल। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब जैसे ये सारी चीज़ हुई, आपका 12th आप सैन फ्रांसिस से पास हुए, देन उसके बाद प्रोफेशनली 12th आपको। फ्रांसिस से नहीं हुए थे, कहीं 11 तक के थे, उसके बाद अच्छा। हम इतने बुरे थे कि फिर वो हाँ हाँ, हमने वो हर म्यूजिशियन और ऐसे जो बट प्रोफेशन हाँ चूज 12th हो करते गया हैं। था किसी तरह। डन डन। फिर देन उसके बाद जैसे घर से परमिशन आपको लेनी थी, मुंबई जाना था, तो कैसे ये प्रोसेस पूरा हुआ, थोड़ा सा बताएं। भाई प्रोसेस कुछ ऐसे हुआ कि पहले तो मैं पूछूंगा आपसे कि मुंबई क्यों ध्यान में आया, किसी ने सजेस्ट किया कि मुंबई जाओ या फिर यहीं से कर सकते थे, ऐसा क्या था? नहीं भाई, मुंबई के लिए एक्चुअली चीज़ ये है ना कि मुंबई किसी को बताना नहीं पड़ता है। हाँ, उस टाइम पे तो बिल्कुल मुंबई ही मतलब फिल्म इंडस्ट्री, मतलब मुंबई मुंबई। जिंदगी भर फिल्मों के गाने देख देख के बड़े हुए हैं। हम्म और शाहरुख खान फैन रहे और वो सिनेमा ही सब कुछ रहा, जो भी इंटरेस्ट रहा था यहाँ पे हम्म, वही एंटरटेनमेंट होता था। इसके अलावा कोई मोड ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं थे नहीं था, सही आपका। बात। या तो खेलते थे आप, या फिल्में देखते थे, या गाने सुनते थे, तो वही दुनिया रही। तो ये तो पता ही था कि इसके बाद अगर कुछ करना है इस पे तो जाना तो मुंबई है। मेन स्ट्रीम में पहुंचना है तो वही मेन मुंबई स्ट्रीम में जाना पहुंचना है, है। करना फिर वही है। और उसकी जर्नी को जो हिसाब के हमारा, जैसे हमारा ख़ानदान का सिस्टम है, हम्म। तो उस लिहाज से तो आसान नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा व्यूअर्स को अगर हम बता सकें कि भाई मौलाना कल्बे सादिक साहब के ख़ानदान से आते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं अपना, जैसे बता जी सकते हैं आप। फूफा है हमारे। अच्छा अच्छा फूफा अच्छा। थे, अभी तो और इंतकाल हो पद्म गया। भूषण, जी, काफ़ी रिनाउंड। मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूँगा, बिल्कुल सब बिल्कुल गूगल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो बहरहाल उनका रोल वैसे ही हमारे सब पे, फैमिली पे, सब पे बहुत इम्पैक्टफुल रहा है।
और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरे कुछ लगते थे, नहीं नहीं नहीं, मैंने भी उनको पढ़ा है और वो मैंने हर भी किसी उनको के देखा है, साथ है। सही अगर बात आप है। उनके साथ कुछ भी वक्त आपने गुजारा है तो वो आप पे वो इम्पैक्ट होगा बिल्कुल कि, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो जेन्युइन इम्पैक्ट है। मतलब ये नहीं है कि कहने की बात कुछ और, वो करते कुछ सही और बात। थे या कुछ थे। आपको जब कोई दिख जाती है ना कोई चीज, तो आपको जब ढकोसला नहीं लगता है ना कुछ हम्म। ऐसा कि सब। हाँ, नहीं मैंने उनका लेक्चर सुना है, वो जो रिलेटिविटी के ऊपर था और सारी चीजें थी, मतलब हर जी, एक चीजों में उन्होंने कोई अपनी कौम को बताया है कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। हाईली प्रोग्रेसिव बिल्कुल यूजुअली जो बिल्कुल। लैक करता है व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस हाँ, स्कॉलर्स। तो तो आपने कभी उनसे जैसे पूछा हो या उनसे सजेशन मैंने मांगा उनसे हो? मैंने तो नहीं है, हिम्मत ही नहीं हुई कभी। हाँ। तो मुझे इनफैक्ट घबराते थे कि उनको कहीं ये पता ना चले कि हम्म एक, पता है कि वो किस नेचर के हैं, लेकिन हम्म। फिर भी डर रहे हैं क्योंकि हाँ, भाई जो भी एक ऑरा है उनका, सब और कुछ है, है। सही बात है। फिर ये हुआ क्या कि जब मेरा इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, इतना ज़्यादा, और फिर ये क्लियर हो गया मेरे दिमाग में, और फैमिली पे भी हमने क्लियर कर दिया कि भाई हम को यही करना है, हम जा रहे हैं। वो अंदर तो से गट हमारे लिए फीलिंग। आसान, मतलब ना रिएक्शंस वो थे जैसे जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही थे कि अरे ये तो हो नहीं सकता है, ऑल हम्म दैट। और वो फिर वो एक उस पे आ गया कि हम अपनी जिद पे हम्म। कि होगा तो यही होगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा हिसाब ये था कि हम पढ़ाई में मेरे लिए एडवांटेज रहे हैं बहुत बुरे थे। अच्छा, हाँ उनको पता था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनको फूफा को भी पता था मेरे, हम्म उनको कलवसारी साहब को ये बात हम्म। पता थी। और घर पे तो ये सबको पता है, और प्लस मेरे अम्मा अब्बा सबको तो पता ही है कि भाई पढ़ाई में तो ये कुछ, अब ये कुछ करेगा भी पढ़ाई में तो कुछ अच्छा तो, नहीं होगा। बट फिर भी नहीं अच्छा होगा तो भी म्यूजिक में तब भी नहीं जा नहीं सकते हो। जाना। अब चाहे बुरा कर रहे हो, लेकिन अच्छा, साफ मना था। हाँ मतलब फिर वो था। तो मेरी माँ ने गलती कर दी, जो कि सबसे ज्यादा मुखालिफ थी अच्छा। इसके। हाँ। उन्होंने गलती कर दी, उनको लगा कि एक और दांव खेलते हैं। क्या? हम कह देते हैं कि अगर फूफा हैं कलवे सादिक साहब, वो कह देंगे तो अच्छा तुम चले जाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा। इनको लग रहा था कि वो जैसे ही होगा वो एकदम से वो कह देंगे गुस्से नहीं ये में, क्या होगा, हाँ। ये हमारे खानदान से कुछ। उन्होंने बाजी बाजी घुमा दी। समझ गया। तो उन्होंने वो एग्जैक्टली क्या बोला? प्रोग्रेसिव आदमी थे हद से हम्म ज्यादा। उनको ये पता था कि हम पढ़ाई वढ़ाई में, उनको हिस्ट्री मेरी जानते थे। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई अ, देखो ऐसा है कि वो पढ़ाई में तो उसका कुछ खास दिल लगता नहीं है, सही। तो वो कुछ करेगा भी तो वो दिल से नहीं करेगा, शायद उतना अच्छा भी ना कर पाए ये बात समझ पाना, सही बात। उस टाइम पे। सही ये बात। आजकल तो तारे ज़मीं पर बन गई है, उसके सही बाद बात से सही बात, सबको उस रियलाइज वक्त हुआ है। समझ पाना बहुत बड़ी वो बात उससे है। पहले कह रहे थे। हाँ तो एकदम से दुनिया वो खो गई ना तारे ज़मीं के बार के बाद, हाँ अरे हाँ, वही ठीक करना है, होता है, कर थ्री सकते इडियट्स के बाद वही करना होता है। हैं। नहीं, उससे पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम तो पर्सनली, जो मेरी पोजीशन है, जो मैं हूँ, हम्म तो मैं तो वो कहने वालों में से नहीं हूँ कि नहीं जाओ जाके म्यूजिक वो करो। हम्म। हम बस इतना कहेंगे कि तुम्हारा अगर उसमें इंटरेस्ट है और तुम्हें लगता है तुम अच्छा कर सकते हो, तो वही करो। क्या बात है। और बस मेरी एक तुमसे उसको रिक्वेस्ट मान लो, शर्त मान लो, जो कह लो, मेरी तरफ से तुम जाओ करो। बस मेरी एक शर्त है कि हमारी कौम के साथ मसला ये है कि हम्म कोई भी, चाहे वो किसी ने छोटे से छोटा काम किया, बड़े कुछ भी किया हो, उसमें कोई भी वहाँ नहीं बैठा मतलब है। बनो तो टॉप बनो। उन्होंने कहा कि कुछ भी बनो। हम्म अब उन्होंने तो मजाक में, हम्म। बार बार बोल दूं, हाँ, मजाक में उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि बनो तो, अगर गुंडे भी बन रहे हो तो अव्वल दर्जे गुंडे बनो। ओके। ये छोटे मोटे मोहल्ले के जो होते नहीं है, जो हाँ, डराने मतलब वाले, एवरेज मत रहो, कुछ जो भी भी करो एवरेज, टॉप। मजाक में, हाँ, मजाक में, मैं समझ मजाक रहा में। हूँ। ठीक है, तो उनको समझाने का एक तो वो था कि किसी भी तरह पे पहुंचो तो टॉप पे टॉप पे पहुंचो। पहुंचो। और इस शर्त के साथ उन्होंने हमको, जो कि हम आज भी कोशिश ही कर रहे हैं खैर, और वो होगा शायद इंशाल्लाह, जब भी अगर वहां पे जिसकी बात कर रहे थे वो। लेकिन मैंने रिसर्च करी, कल ही उनका जो है कह सकते हैं कि पैदाइश का दिन था, 22 जून। अच्छा, हाँ, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था, माफ वो करिए। देखा मैंने, 1939। तो तो अब पूछते हैं, जैसे आजकल के दौर में चीज़ें चल रही हैं, क्रिंज म्यूजिक। हम्म, अब आज का दौर आप देखेंगे, कोई भी फेमस हुआ जा रहा है, कुछ भी बना के, जैसे चाहत फतेह अली खान है, वो बदोबदी सिंगर है, या ढिंचैक पूजा बीच में आई थी। तो ये क्या है, मतलब आप किस नज़र से देखते हैं सारी चीज़ों को, जो क्रिंज कंटेंट बन रहा है सोशल मीडिया पे? क्रिंज कंटेंट समहाउ जो भी टर्म है वो एक बार ऐसा म्यूजिक में ही तो नहीं हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
वो म्यूजिक में भी बन रहा है, वो लोग एक्टिंग में भी हाँ बना हाँ, रहे हैं, वही वो डांस में भी बन रहा है, वो हर कुछ जगह भी वो बन कंटेंट रहा है। बन रहा है। अब हमें लगता है कि ये एक फोन्स ने हमारे साथ एक ट्रैवलिंग का एंटरटेनमेंट मोड बढ़ा दिया है। हम्म जो हम चलते फिरते खाली बैठे, अभी हम लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, कैमरा ना लगा होता, हम लोग हम्म बातें कर रहे होते, हम्म, तो हम लोग अगर 5 लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो उसमें से 3 लोग फोन पे होते, 2 सही लोग बात बात है, कर रहे होते सही शायद, बात है। और फैमिलीज वो में भी होता बीच है। बीच में यूँ कर रहे होते हैं। हाँ। तो वो एक हमको एक आदत सी हो गई है हम्म, कि हमको कुछ ना कुछ स्क्रीन पे चाहिए। तो स्क्रीन टाइम अब अब वो स्क्रीन टाइम, आपको स्क्रीन पे हमेशा जो है क्वालिटी कंटेंट तो मिल भी नहीं सकता, ना मिल नहीं होगा सकता है, ना सही। आप और उससे एंटरटेन भी नहीं होंगे बार बार आप। वो ये एक तफरी का वो है कि हम हाँ। अगर कुछ देखें, "ए, अरे वाह। ये देखा, ये हाँ देखा", हाँ हाँ। तो वो वाला हिसाब हो जाता है। सही। और बात सिंपल सी एक ये भी है, और हम उसको प्रमोट प्रमोट फॉर्म में तो नहीं कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि नहीं बनाते रहो, लेकिन चक्कर ये है कि कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी म्यूजिक हो गई, डांस हो गया, एक्टिंग हो गई, ये है क्या? सोर्स एंटरटेनमेंट। ऑफ बस। एंटरटेनमेंट। हाँ तो अगर कोई भी चीज़ आपको एंटरटेन किए दे रही है, हाँ। विच इज़ जो होता नहीं है कि स्पेशली मैं बहुत क्रैक करता हूँ, जिनको पीजेस कहा जाता है, पुअर जोक्स, वो जो तो मुझे वो भी वही लगता है कि जोक का मतलब क्या है। इंसान हंसे इंसान हंसे, अगर बुरा जोक है, पीजे है, और पीजे कह के तुम हंस रहे हो, तो कि सही यार है, सही है, हिट किया। हिट किया, मतलब कि हाँ, अरे यार क्या हाँ। बकवास था। तो अगर वो किसी तरह से किसी को खुश किए दे रहा है, एंटरटेन किए दे रहा है, लेकिन तो अगर इसको हम कनेक्ट करें, जैसे अब म्यूजिक स्क्रीन टाइम इंसान का 3-4 सेकंड हो गया। एक मैंने वो देखा था इंटरव्यू, अनुराग कश्यप बोल रहे थे उसमें कि स्क्रीन टाइम इंसान का 4-5 सेकंड हो गया, तो उसको अच्छा ही नहीं लगता है। बिल्कुल। अब ऐसे ही म्यूजिक पे अगर हम अपने दिल से सारी चीजें बना रहे हैं बट वैसी चीजें नहीं बता रहे हैं जो फौरन आपका डोपामिन रिलीज कर दे, जी। जो उसको मजा आने लगे, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? म्यूजिक में कितना चेंजेस लाने बहुत पड़ हो रहे रहा है हैं? भाई, मतलब मैं स्पेशली जिस टाइप का म्यूजिक सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनको मैंने सुन सुन के स्लो बड़ा, म्यूजिक। स्लो म्यूजिक हो चाहे वो फास्ट म्यूजिक जैसा भी हो, हाँ मतलब दे बीन रॉक बैंड्स जो हाँ। लाइक मेटल। हाँ। रॉक मेटल जो कुछ भी है, दे टुक देयर टाइम। हम्म, मतलब उनका इंट्रो, अगर आप सुनिएगा तो इंट्रो कई म्यूजिक, सही कई कई गानों का जो है 1.5 मिनट का इंट्रो है, सही सही। और वो सुनने में वो इंट्रो ही वो हाई गूज था। बम्स आते वो हैं, सही। वेट जो था ना कि हाँ, अब वो आएगा, वो अब वो ड्रॉप। पेशेंस नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूँ, तो ये इसको कैसे टैकल करें, या आप कैसे भाई देख रहे मुझे हैं इस लगता है चीज़ सब को? दौर का खेल है। हाँ, तो कुछ चेंजेस लाए अब, जैसे म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं आप। भाई मैं अपना काम करता रह सकता हूँ, लाइक अगर मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ और उसकी शर्त है कि नहीं भाई, पहले जब पहला नोट पढ़े हम्म। तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, हाँ, तो वो ध्यान तो फिर रखते हम हुए। उस हिसाब से बैठ के कोशिश करेंगे। सही। लेकिन जब मैं अपना कुछ कर रहा हूँ, हम अभी भी बैठे हुए अपना कुछ कर रहे थे, हम्म तो वो म्यूजिक टू अ लॉट मेनी पीपल वो वही सुनना चाहते हैं, हम्म क्योंकि अब ये इतना बढ़ गया है। हम्म। वो कहते हैं ऐसा बनाओ, क्योंकि अब ऐसा बनता नहीं है, सही तो सही तुम बनाओ, और तुम बना भी लोगे, क्योंकि चक्कर ये है कि तुम्हें पसंद भी वही है। सही। अच्छा, बैक टू मुंबई। ठीक हम्म। है, आप जैसे मुंबई की आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो वहाँ आपने किस किस स्टार से मिले, किस किस म्यूजिशियन से मिले, क्या सीख मिली, और कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पर? भाई मिलना जुलना तो होता रहा किसी ना किसी वजह से। मतलब बम्बई का हिसाब वही मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। बम्बई एक्चुअली आपके लिए फॉर एन आर्टिस्ट इट्स, बहुत से लोग हैं जो लखनऊ में रह के काम कर रहे हैं, सबका हो रहा है, सब हम्म अच्छे से कर रहे हैं, सबके घर में कमाई आ रही है, सब कुछ हम्म है, जो जितने भी लोग हैं, तो उस पे मैं कुछ नहीं कहना, लेकिन आपको बम्बई जाना है हम्म। अगर आप somehow, which is fortunate unfortunate I don't know, but बम्बई एक्चुअली आपके धागे खोल देता है हाँ, वहाँ असल पता चलता हर है। तरफ के। हाँ। क्योंकि अभी आप जो हैं वो वही वाला हिसाब है ना, आप अपने तालाब में शार्क हैं, सही बात है, एक ठीक ही है, है। आपके दिमाग भी खराब है, आपने, आपको अटेंशन भी मिल रही है, अटेंशन सब मिल। कुछ है, आप वहां जाते हैं ना समंदर में, हाँ, तो सब एक से एक बैठे हैं पाप, सही बात। ठीक है, और आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप जेन्युइनली डिजर्व करते हो यहाँ पे रहना। इंसान डाउटफुल होने लगता है। और या तो वो डाउटफुल हो के फिर वो छोड़ छाड़ दे, हम्म कर दे कि नहीं भैया हम बने ही नहीं यहाँ के लिए, रियलाइज्ड। मैं उस श्रेणी का नहीं था, हालांकि हम बहुत पहले रियलाइज कर गए थे कि हम यहाँ स्टैंड तो नहीं करते, हम्म हमको बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, हम्म बहुत मेहनत, और हम लगे रहना पड़ेगा। हम्म और वो समहाउ कोई इंटरेस्ट से हम लगे भी रहे, कुछ हो गया हम्म, नेचुरली कि चीज़ें करते चले गए, कंटिन्यूटी करते में चले रहे। गए, हाँ। करते चले गए, चीज़ें कनेक्ट होती चली गई, जो कुछ भी था। लेकिन आज भी मतलब
इतने कितने साल साल हो गए उस भाई बम्बई मुंबई? में हम 15 साल हो गए, तकरीबन 14-15 साल 15 से हम काम कर रहे हैं। और जितने साल बढ़ रहे हैं ना, उससे और रियलाइज होता चला जा रहा है कि यार इट्स नॉट इनफ, हाँ, यू ये नीड तो टू, अच्छी बात है ना ये। स्पेशली व्हेन द, जब आदमी सिंगर्स आपको गजब गजब मिलते हैं, म्यूजिशियंस आपको गजब म्यूजिशियंस मिलेंगे, अब तो सब घरों पे सब अपने सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं हाँ। सब कुछ। तो पहले हमारे टाइम पे कोई तैयार नहीं होता था उतना ज़्यादा। अब वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं काइंड अब लोग। ऑफ लोग तैयार होके आ रहे हैं, हम्म। बहुत सी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही बढ़ती है, जा हर, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, कितने सॉफ्टवेयर उधर लॉन्च हो चुके होंगे, सही बात है। ठीक है, जो नई नई चीज़ें, हम्म। एआई वीआई ना जाने फलाना हाँ, ढिमका, एआई कोई से तो लिमिट ही कितना। नहीं है कि जो हर रोजमर्रा मतलब हाँ, की लाइफ। एआई की अब जैसे आपने बात बोली तो एआई से काफ़ी फ़र्क आया है। जैसे वॉइस मॉड्यूल होते हैं, किसी भी वॉइस मॉड्यूल से आप आतिफ असलम को गवा सकते हैं, आप अलग अलग सिंगर्स को गवा सकते हैं। तो कुछ इससे अभी अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए पहली बात तो आप गवा तो नहीं पाएंगे, अभी तो ये हाँ। चीज़ें लीनियंट हैं, बाद हाँ, में वही आतिफ असलम आप पे केस करेगा और आप चले जाएंगे, सही ठीक है। बात। तो अभी तो सब मजाक में ही ले रहे हैं कि हाँ, भाई चलो ठीक है, इवॉल्व हो रहा है हमें लगता है कि एक वक्त आएगा जब एज इसके अ ऊपर आ व्यूअर जाए, मैं पूछ हाँ रहा हूँ इसके ऊपर कि आ जाएगा ठप्पा कि आप यूज तो नहीं कर सकते, वो अगर कॉपीराइट हाँ क्लेम वो और सारी करेंगे तो चीज़। आप जाएंगे। ओके। रही बात इसकी कि उसकी वजह से देखिए मदद तो होगी, अब वही यूज मिसयूज पे है। अब जैसे ये है, इस पे ये है तो कहने को कीबोर्ड पियानो के लिए, अब जो भी, लेकिन इससे मैं वायलिन नहीं बजा सकता हूँ, काइंड ठीक ऑफ है, मिडी कंट्रोल है। मिडी कंट्रोलर है, हाँ। इससे मैं वायलिन भी बजा सकता हूँ, इससे मैं सारंगी बजा सकता हूँ, इससे मैं हम्म, तबला भी बजा सकता हूँ मदद सॉफ्टवेयर की मदद से। सॉफ्टवेयर की मदद। लेकिन क्या ये तबले की जगह ले सकता है? नहीं, वो फील आ ही फील नहीं सकता। वो जो अंदर इन तार छिड़ते सोल आप हैं। ले ही नहीं सकते। सही बात। मदद कर सकता है मेरी, बहुत बहुत पॉइंट वाली बात बोली आपने। मदद कर सकता है मेरी, हाँ। सोल नहीं ले जाएगा। अच्छा, जैसे रीमेक सॉन्ग इतने सारे बॉलीवुड में बन रहे हैं, बॉलीवुड में ना ही पैसों की कमी है हम्म। और ना ही टैलेंट की कमी है। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि इतने रीमेक क्यों बना रहे हैं? मतलब हर एक, जैसे आप देखेंगे अक्षय कुमार की भी जो पिक्चर आई थी, कौन सा खिलाड़ी, कौन सी थी, तो उसमें सब सारे रीमेक सॉन्ग्स हैं और बहुत सारे रीमेक सॉन्ग्स बन रहे हैं। तो क्यों रीमेक सॉन्ग बना रहे हैं? या कंटेंट की कमी है? भाई कन्वीनियंस, अच्छा। ये आप अगर कोई नया गाना बनाएंगे तो देयर ऑलवेज बी अ पॉइंट, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। हाँ, वो बनाएंगे श्योरिटी तो देयर मिल। इज दिस, इट कम्स विद लाइक अ 90% श्योरिटी कि भाई चलते हैं, बिकॉज देर इज अ रिकॉल वैल्यू, देर इज समथिंग लाइक जो ये तो मैं सुन चुका हूँ, वो ट्यून मुझे याद नहीं करनी है, वो ट्यून है मेरे सिस्टम में, सही सही, बस एक बार और बजेगा उसको तो नए मैं तरह से वो पैकेजिंग करी हुई इवॉल्व है, कर देते तो हैं। वो थोड़ा सा और रिलेटेड वो हो जाता है कि जो लेकिन बार तो नीचे जाएगा ना। बिल्कुल जा रहा है। बट बाहर की फिक्र किसने की है? अगर बाहर की फिक्र की होती तो हम गंदा कंटेंट नहीं बना रहे होते, सही। मतलब हम कहने को तो हम पाकिस्तान के मुखालिफ हो जाते हैं और हाँ। उनकी ये बुरा है वो बुरा है। आप उनका कुक स्टूडियो उठा के देख लिए, आप उनके सीरियल्स उठा के देख लिए, सही। ठीक है, हम फिल्में में हम लोग बहुत आगे हैं और ना जाने मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हम लोग ज़्यादा ही बहुत, सही बात। कोई वो नहीं, लेकिन आप अपनी अपनी बेहतरी करनी है तो हमको तो ये कहीं देखना से तो पड़ता कहीं सीखना से, पड़ेगा। और आपके बगल में बैठा हुआ है, हाँ। आप ही का कल्चर है, हाँ, ठीक है, यहीं से सेम ही निकला लोग हुआ हैं। है, यहीं से निकला हुआ है, आप हम्म। ही का कल्चर है। और क्योंकि आप उसको मानते भी हैं कि अरे ये तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है देश की, तो हम्म। सोचिए जिस देश की कोई औकात ही नहीं है हम्म। आपके सामने, वो आपसे बेहतर चीज़ें कर रहा है, सही बात। तो उससे सीखने वाली चीज़ें बिल्कुल बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सीखने के लिए तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अच्छा, जैसे इंडिया में फेवरेट सिंगर अगर आपसे पूछे या म्यूजिशियन पूछे आपका, तो कौन है? एज अ म्यूजिशियन तो ऑलवेज इट्स बीन रहमान टू मी। रहमान सर। सही रहमान बात। से ऊपर मैंने कभी से किसी को नहीं माना है, मतलब मैंने ज़िंदगी भर बीटल से लेकर माइकल जैक्सन टू मेटालिका, गन्स एंड रोज़ेस, सब वही दुनिया रही, सब कुछ सुन सुन के बड़े, लेकिन मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ कि रहमान से बड़ा कोई हम्म। म्यूजिशियन रहा है। हाँ। रीज़न बीइंग, मतलब हैम्स जिमर इमर सबको इनको करके, रीज़न बीइंग कि ये जितने भी म्यूजिशियंस रहे हैं ये अपने जॉनरा की म्यूजिक बनाते हैं। हाँ। अगर गन्स एंड रोजेस है वो रॉक, और हम्म। एसीडीसी मेटल मेटल जो जो कुछ भी है, स्पेसिफिक माइकल जॉनर पे जैक्सन, जा रहे हैं, माइकल हाँ, पॉप। रहमान सब सब बनाता है, बनाता। और हर चीज में जादू होता है। सही आप बात। उससे कव्वाली उठवा लिए, सही बात। वो ये हिंदी सिनेमा ही मिलेगा आपको, क्योंकि सही। ये सिनेमा डिमांड कर देती है कि आपको रोमांटिक भी होना है, आपको पार्टी नंबर भी बनाने हैं, आपको कव्वाली भी बनानी है, आपको भजन भी बनाने हैं, हाँ।
तो रहमान ने जो भजन बनाए उससे ज़्यादा बेहतर भजन मैंने नहीं सुने, मतलब हमने बहुत सारा सुने भी नहीं है, लेकिन जितने सुने हैं उनसे बेहतर कव्वाली नहीं सुनी हमने, मतलब सिनेमैटिक फिल्मी हाँ हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। और उनसे आप रॉ कव्वाली भी कहिएगा तो रहमान के लिए कोई मसला नहीं होना सही चाहिए कि बात। वो नुसरत फतेह अली खान साहब की टाइप की कुछ बना दें। तो वो भी ये भी, और वो आदमी ये करता चला आ रहा है। इतने सिंपल इंसान है, मतलब उनको देख के आप समझ नहीं सकते कि ये बहुत बड़े म्यूजिशियन है। बट अब देखेंगे, जैसे आप छैया छैया गाना सुने, जी। वहां से अगर हम लोग देखें कि वो जो ट्रेन की आवाज आती है वो कैसे सिंक्रोनाइज करके उन्होंने पूरा गाना एक बना दिया। नहीं, आप उससे रिदम। ज़्यादा अगर आप ट्रेन की आवाज़ की बात कर रहे हैं, बड़ा अनपॉपुलर गाना है, जी। स्लम डॉग मिलियनेयर का एक गाना है। कौन सा? अ, अ, ये तो लिए मैं भूल गया। शामियाना आई नहीं नहीं, थिंक। शामियाना नहीं। देयर इज वन सॉन्ग, आई थिंक उसका कुछ इंग्लिश नाम है अरे सब। वो हम लोग स्क्रीन पे दिखा वो देंगे, हाँ, भाई बोल रहे होंगे। तो वो उसकी जो रिदम क्रिएट हुई ना, हाँ 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 हाँ, वो वहीं से मुझे वो छैया छैया रिदम का है, भी याद आया। वो रिदम है, हाँ, वो यूज की गई है। वो पूरे होल सॉन्ग में। हाँ। मतलब वो दैट इज द, हम्म। और वो क्योंकि वो स्लम डॉग मिलियनेयर इट वाज अबाउट ट्रेन वेन, उसमें सब कुछ हाँ हाँ काफी हाँ, वो था, तो उससे निकाल, तो कहने का मतलब ये है कि वो आदमी कुछ भी कर रहा है, करता आ रहा है, सही और बात। वो कुछ भी, अब उनके सॉन्ग्स की वजह से, उनके वो म्यूजिक तब के। ये सर, मैं अर्ली 90s में, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट जिस टाइम के गाने बनते थे, चाहे वो आशिक, जो पॉपुलर गाने थे उस टाइम के, आशिकी फर्स्ट में। आशिकी के गाने या कि हम आपके हैं कौन के गाने, हम्म जो कुछ भी थे सब हम्म बहुत अच्छे थे, वही सुन सुन के बड़े हुए। हम्म लेकिन एक आदमी था जो अर्ली 90s में मुकाबला मुकाबला बजा रहा था, हम्म, और सही सही। पर वो कुछ वो भी कर रहा था, डिफरेंट। वो हाँ। उसका दिमाग कुछ और था, वो ये नहीं सोच रहा था कि ये तो यहाँ तो एक्सेप्ट ही नहीं होता है, लोग तो ये सुन सुन के बड़े म्यूजिक हुए। इंडस्ट्री का स्टीव जॉब्स। वो कुछ भी कर रहा था, वो टेक्नोलॉजी को, ये जो सब की हम बात कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, ये सब हाँ हिंदुस्तान में तो आ जाती है, हम ये नहीं कह रहे रहमान ही लेके आया वरना नहीं आती, हाँ, आ जाती। लेकिन जो इंट्रोडक्शन हमें रहमान ने दिया ना, कि इससे तुम प्योर। क्या कर सकते हो, हम सही। 90s में कर रहे थे, तो तुम 2024 तो में तो अब तो क्या कर सकते सारी चीजें हो, अपने फिर भी पास। कोई नहीं कर नहीं पाता, कर पाता है, सही कोई बात। रहमान नहीं बन पाया। सही बात। क्यों? वो कुछ चीजें हैं जो लेजेंड। गिफ्टेड हैं, आप उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। फिर से रॉकस्टार रिलीज हुई, आपने देखा होगा। हाँ, म्यूजिक की वजह से इम्तियाज अली का इतना बड़ा जादू बढ़िया है वो तो। डायरेक्शन, जादू पिक्चर है वो तो। तो वही कह रहे हैं आप, मैजिक, आप कुछ चीजें जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब आप मुझसे पूछे रहमान वहाँ पे क्यों है, कोई यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो हम कह सकते हैं कि अच्छा किसी में ये अच्छाई थी, वो ये क्लिक क्लिक कर गया, वो क्लिक कर गया, रहमान इज प्योर मैजिक। सही बात। अब जैसे ये देखेंगे हम लोग कि पहले अगर 60s 70s में हम लोग जाते हैं तो स्लो म्यूजिक था। बहुत स्लो सॉन्ग होते थे, लोगों को बहुत ठहराव वाले गाने अच्छे लगते थे। जहाँ हम लोग 2024 में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हिप हॉप का राज है, यहाँ पर फास्ट म्यूजिक चल रही है। तो क्यों फर्क आया इस चीज़ में, लोगों की समझ में? भाई वो फर्क आता चला गया हमेशा से, ये हमेशा। ऐसा नहीं रहा है कि हिप हॉप का दौर है तो हिप हॉप का दौर है, सब मतलब एक फेज है। हम्म मैं नहीं कह रहा हूँ हिप हॉप डेड हो जाएगा, हम्म, होना भी नहीं चाहिए, वो अपने आप में गजब टाइप की म्यूजिक, लेकिन चक्कर ये है कि म्यूजिक जब तक के कान को अच्छी लग रही है, हम्म। फिर वो किसी भी टाइप की हो। सही बात। तो रही बात, अगर आपके पहले स्लो चलते थे तो उसका एक बड़ा रीजन होता था कि पहले लाइफ स्लो थी, हम्म पहले लोग स्लो थे, जिंदगी हम्म वैसी थी, लोगों हम्म, ने नई तेज म्यूजिक की तरफ, वो हमने इंट्रोडक्शन ही नहीं था। नहीं था। फिर वो आया, अब अपी लहरी ने म्यूजिक दी, ये सब कुछ हुआ, डिस्को विस्को बने टाइप की, फिर वो भी पॉपुलर हुआ, उसका भी एक फेज आया, फिर हम्म, वही गाने बन रहे थे। वो एक एरा चलते सब हुए एरा चल आया। रहे हाँ, 90s में, फिर एकदम से आशिकी आई तो सब आशिकाने हो गए, सही। फिर वही बन रहा है। हाँ, तो वो हर बार का एक रहा है हिसाब। अलग तो से। अभी रैप का, अब आप जिसको देखिए वो सब, एक तो हर फिल्म में हर जगह जो है वो एक फेज हो चल रहा है। अच्छा, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? भाई मेरा कोई फेवरेट जॉनरा तो मैं नहीं कह सकता, बट वही कह रहा हूँ कि मैं बचपन से जो जो सुन के बड़ा हुआ हूँ, वो सोल में तो वही बसा हुआ है। जो हिट करता है गानों में जो। हाँ, मतलब मैं आज भी कुछ नया तो बहुत इजीली नहीं कोई सुनता हूँ। स्पेसिफिक जॉनरा, मतलब एक, मैं मेटल? रॉक वॉक सुन के बड़ा हुआ हूँ बहुत हाँ। ज़्यादा, मैं सूफी सुन सुन के बहुत बड़ा हुआ हूँ, लाइक आज भी अगर मैं कुछ सुनता हूँ तो वो कोक स्टूडियो है, ओके। क्योंकि हाँ। फिर मुझे उसमें बहुत मिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट दिखता है, उसमें आपका अलग रॉक अलग म्यूजिक, फोक सब कुछ, म्यूजिक। वही मुझे दिखता है कि जहाँ पे आदमी फिक्र नहीं कर रहा है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सही बात। वो म्यूजिक बना रहे हैं हाँ, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी चीजें। यूजुअली अगर आप रैप की भी बात करें तो हर कोई कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन
एक तरह से ये हो गया है कि अच्छा ये आजकल तो ये चल रहा है तो ये बनाओ। सब बना रहे हैं, कोक स्टूडियो में कुछ नहीं है साहब, कोक स्टूडियो में कोई बनाओ, ट्रेंड सेट नहीं है कि कोई ट्रेंड यही सेट नहीं, करना वो है। लोग हाँ, खेल रहे हैं आराम से। सही और सही। बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग ए म्यूजिशियन, आपका काम ही है कि आप खेलो, फिर तरीके पे मत जाओ कि ये चलेगा वो चल रहा है, ये आजकल का दौर है, आज दिवाली है तो दिवाली का बनाओ, कल ईद है तो ईद का बनाओ, सही सही क्योंकि सही वही माहौल है। सही बात। तो वो वाला हिसाब नहीं है। अच्छा, म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी बात होगी। अब जैसे आपसे पूछते, खेल में बहुत सारा इंटरेस्ट था, तो फेवरेट आपका गेम क्या था? फुटबॉल। फेवरेट फुटबॉल, प्लेयर? फेवरेट प्लेयर? मेसी। बहुत मतलब आराम इट्स से। बहुत, मुझे पता था कि आपका फेवरेट मतलब गेम फुटबॉल है, फिर भी मैंने पूछा। लेकिन वो मेसी के लिए आपका जो प्यार है ना, वो आपके नाम लेने पे पता नहीं चला, वो हाँ मैं थोड़ा ब्लश करता हूँ, सा मुझे पता है मैं ब्लश करता हूँ। तो मतलब कहाँ से वो जुनून डेवलप हुआ, वो मेसी को देख के, वो फर्स्ट रिएक्शन जो आपने गोल मारते हुए उसको भाई देखा है? मैंने जिंदगी भर मतलब बचपन से फुटबॉल ही देखता हूँ, क्रिकेट रहा, हाँ, क्रिकेट हो गया, इंडियन और हिसाब है वो मेन तो गेम देखना ही है आपका। आपको, वो तो हाँ, वाला हिसाब है। तो फुटबॉल से पर मेरा इंट्रो बहुत जल्दी हो गया था, स्कूल के वजह से। स्कूल टाइम से ही। और मतलब मैं उस टाइम से फुटबॉल देखता हूँ जब लोग सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड जानते थे, हाँ इसके हाँ, अलावा कोई क्लब था सिर्फ नहीं। नाम। और डेविड बेकहम नाम का एक प्लेयर होता था बस, उसके अलावा किसी को कोई नहीं जानता था। उस दौर में हम बाकी प्लेयर्स को भी जानते थे और हम बाकी क्लब्स को भी जानते थे। और पर हाँ, हिसाब वही था कि बेकहम बेकहम वाज समथिंग एल्स टू मी। ओके। एंड आई थिंक वो पूरी जनरेशन के साथ, वो आई थिंक वो एज के साथ भी होता है, जब आप जो सिर्फ फुटबॉल मैटर नहीं कर रहा होता है, फिर वो फुटबॉल के साथ ही वाज वो दैट फीलिंग। गुड लुकिंग, ही वाज दैट हाँ स्टाइलिश, ही वाज समथिंग, ही वाज मोर ऑफ लाइक अ स्टार, ही वाज हाँ, लाइक समथिंग एल्स। सही बात। और अभी मैं रिकॉल करूं तो बेकहम वाज अ ग्रेट प्लेयर, हम्म। but then he was not that great as a player. He was कंपैरिजन टू to many people, to a रोनाल्डो। Ronaldinho, to हाँ a Zidane, हाँ। to all these, लेकिन हम उनको कभी उस तरह से नहीं देख पाए जिस तरह से हम लोग बेकहम देखते हैं, क्योंकि इट्स इट्स ऑन द होल पर्सनालिटी बहुत मैटर कर वो जाती सबके है। मुंह पे नाम आ गया तो वो एक बंदा अलग स्पॉट पे आ गया तो था। वही आप समझ लिए कि कोई, अगर कोई सिंगर है हम्म जो कि अच्छा गाता है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत गुड लुकिंग है, बहुत ये है, सब कुछ है, तो दुनिया उसके बारे में बात करी होगी, और हरिहरन के बारे में तो कोई नहीं बात कर रहा। काइंड ऑफ इस टाइम जैसे विराट कोहली क्रिकेट हाँ, में। सो वो बहुत फर्क हम्म पड़ता है उससे। तो वही बेकहम वाला हिसाब था, लेकिन बाय द टाइम फिर बेकहम का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आया, एंड देन केम मेसी। ओके। और वो मैंने देखा ही नहीं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कुछ चीजें हैं ना जो सिर्फ जादू हैं, हम्म आप उनको, वो दे दी गई है, गॉड गिफ्टेड। वो लेकिन आप उसको सीख नहीं सकते। हाँ, अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं, वो प्लेयर कम से कम 1,500 गेम खेल चुका, 1,000 1200 गेम खेल चुका है, और वो हर गेम में कम से कम 5 बार एक ही तरह से कट करता है, सही। और आज भी उसको नहीं छू पाता कोई। क्योंकि पता भी है वो वहाँ सबको कहाँ से कट पता करेगा। है कि हाँ, करेगा, ये करता ही है, ये हर गेम में, आज भी नहीं छू पाता। तुम जितनी तैयारी कर लो, वो वहां से आया है। सही बात। बट व्हाई नॉट रोनाल्डो? भाई ये टॉपिक ना छोड़िए। मतलब टू मी रोनाल्डो, और इन जनरल फॉर यू रोनाल्डो। फॉर यू फॉर यू फॉर यू और इन जनरल आप बता सकते हैं व्हाई नॉट, मतलब। भाई पहली बात तो मेरा नेचर कुछ समाव ऐसा रहा है कि आई हैव नेवर लाइक्ड पीपल हु हैव बीन वेरी लाइक आउट देयर विद देयर माउथ, लाइक वोकल। very, मतलब people who've been boasting a lot about themselves, and I've always liked people who have been, ग्राउंडेड। and सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। I personally, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो फीलिंग में हिट किया। बट हाँ मतलब उनके इंटरव्यूज से, उनकी लाइफस्टाइल, उससे जो भी इतनी हम क्योंकि नहीं फॉलो तो करते चले ये आए हैं, बिल्कुल वो सही इज चीज बीन है। वेरी दैट काइंड ऑफ, जिसको हम लोग बचपन से, हम लोग कहने को तो ये होता है कि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि ईगोइस्टिक ना बनो, जेलस ना बनो दूसरे के सक्सेस से, ये करो, अपने उस पे ध्यान हो, ये करो वो करो। अब उस आदमी, मुझे वो प्लेयर के नाम पे तो पाप है, मतलब कोई मेसी के बाद एक्चुअली मैं कोई सोच सकता हूँ इस पूरे जनरेशन में तो वही रहा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। उस पे तो मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, बट ऑन द होल इफ आई एम सीइंग समथिंग, so it has never fascinated me to
देख के भाई एक आदमी जो है वो एरोगेंट भी है, वो जर्नलिस्ट है, कैमरे फेंक देता है, कुछ गुस्से में वो क्या करता है उसको वो नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि व्हेन यू आर देयर ना यू नीड टू, हो जाता है ना, व्हेन ग्रेट पावर कम्स सही सही ग्रेटर सही रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। और मुझे लगता है कि मेसी के साथ ऐसा भी कि उसको पता ही नहीं कि वो मेसी है। नहीं लेकिन अभी जो एक इंसिडेंट हुआ था जब उसने कोको कोला की बॉटल्स हटा के रखी तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब सही थी चीज वो तो, नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि एज अ भाई पर्सन बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई क्रिमिनल गलत है, वो बहुत इंसान। हाँ। गंदा आदमी है। बट यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन। टू कंपेयर द टू, आई हैव मेनी रीजंस कि भाई व्हाई नहीं ये हो सकता है आई वुड बिल्कुल। ऑलवेज प्रेफर। एंड गेम प्ले पे तो हम बात ही नहीं, गेम प्ले तो मेसी इज, वही कह रहा हूँ, ही इज बेस्ट मैजिक, गोट। ही इज मैजिक। ओके। With Ronaldo, he's been training, is like a machine and everything. But then वही है ना कि यार अगर मुझे पहाड़ देखना होंगे ना, मैं कुदरती पहाड़ देखूंगा ना, नकली पहाड़ थोड़ी देखूंगा, सही बात। इंसान का बनाया हुआ मेहनत से। हाँ। जो कुदरत है वो कुदरत है, और हम कुदरत को देखेंगे, हमको वही पसंद है। इससे तो मुझे पता चला आप डाई हार्ड फैन है मेसी के। हाँ मतलब वो कुदरत है मेरे लिए, वो आई एम व्हेन आई, इसीलिए आई गेट गूज़बम्प्स व्हेन आई टॉक, बिकॉज आई फील के आई एम बोर्न इन दिस समहाउ era where I've seen the whole of unnatural इवेंट्स something कि इन जो, फुटबॉल हाँ मतलब कोई एक ऐसा आदमी आया जो जो सिर्फ जादू तबाही है, मचा दी। जादू है, मतलब वो कुछ कर रहा है ऐसा जो जो समझाया नहीं जा सकता। एंड विल अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल, अब म्यूजिक में हम आगे सामिन रजा को कहाँ देखेंगे और क्या प्लानिंग्स हैं आगे के लिए जो आप करना चाहते हैं खुद से, कैसे आप जो है प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कैसे कैसे सॉन्ग्स या कुछ भी। भाई बेस्ट बात एक्चुअली ये है कि सामने रहता है, वो खुद नहीं पता वो कहाँ देखना चाहते हैं ओके। अपने आप को। पहले देखना चाहते थे, पहले ये था कि ये फिल्म्स करनी है, ये करना है, वो करना है, बट जब आप उधर चले जाते हो और फिर आप देखते हो कि कितनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, और स्पेशली अब आज के टाइम पे देयर इज इंडिपेंडेंट म्यूजिक हैपनिंग देयर, दे आर डूइंग कमर्शियल्स, यू आर डूइंग जिंगल्स, यू आर डूइंग फिल्म, मतलब इतना खुल चुका है दायरा। तो अभी कुछ पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता है कि ये करना है। अब ओवर द टाइम इनफैक्ट हिसाब ये हो गया है कि इट्स नॉट अबाउट द गोल। पहले ज़रूर था कि ये करना है, फिल्म म्यूजिक जो करता है वही सबसे बड़ा होता है, वो सारा पैसे छापता है, सब कुछ होता है। बट वो चीज आप फील कर चुके ना, वो अटेंशन, वो लाइमलाइट, तो अब बट इतना वो ज्यादा बचपन ही में क्रेज, हुआ बट होता वो है ना, क्रेज नहीं वो बचा। क्रेज भी है उसका, आप एक कह सकते हैं, हाँ। क्योंकि एक थोड़ा सा तो एटलीस्ट हाँ। टच मिल गया कि एक्चुअली होता क्या होता है। क्या है। ऑफ कोर्स अब अगर करोगे तो वो मास लेवल पे होगा, वो पूरे इंडिया दुनिया भर के लेवल पे हो सकता है, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि होता क्या है। होता कि वो फीलिंग कैसी होती है, वो हाँ बटरफ्लाई क्या वो तो होती है। पता है। और उसके साथ साथ नहीं, आप उसी चीज को और बड़े लेवल पे एक टाइम पे तो ले जाना था मुझे, इसको कोई, इससे बचूंगा नहीं मैं, बिल्कुल था। लेकिन ओवर द टाइम फिर आपको ये जब समझ में आने लगता है ना कि जब आप लखनऊ में थे तब तो मुझे था कि नहीं चलो हम ही हैं, हम ही डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर कोई है भी नहीं। सही सही। ठीक है। हाँ। वहां पे जाके तो आपको, अगर आप ईमानदार हैं खुद की क्राफ्ट के लिए। हाँ, तो आप खुद समझ जाओगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई देखो ऐसा है कि डिजर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हारे बाप बैठे हैं यहाँ। एक लक हम फैक्टर भी। रिस्पेक्ट, हम खुद की भी हम चाहेंगे, हम रिस्पेक्ट उस तरह से कर भी नहीं पाते अगर हम अच्छे हम पॉपुलर सिंगर बन गए होते। क्योंकि अभी हम ओवर द टाइम जैसे हो चुके हैं ना एज अ पर्सन, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई मैं एक्चुअली अगर उतना अच्छा हूँ तो मैं वहाँ बैठूँ। बट मैं ये बोलूँगा कि आपका ए आर रहमान ट्रिब्यूट जो मैंने सॉन्ग सुना है कल ही रात में, बहुत ही प्यारा था, और आपका टेस्ट बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैं तो देखना चाहूँगा और सुनना चाहूँगा आपको। भाई शुक्रिया। मतलब हम वही है कि अब आपसे वही बात कर रहे थे कि अब इट्स मोर अबाउट एंजॉइंग, जस्ट एंजॉइंग माई म्यूजिक, मैं वट वो एवर। आपका फेस समझ सकता हूँ जिस फेस में इस टाइम आप पर हैं और म्यूजिक एंजॉय कर रहे हाँ हैं। इम्पोर्टेंट अभी ये नहीं है कि जो है वो मैं बहुत घर के बाहर फरारी खड़ी कर दूँ, वो सब जवानी क्या है वो सही बात सही बात। तो वो उससे निकल चुके हैं। कोई बहुत बड़ा मुझे वो बनूंगा, बन जाऊंगा अपना काम करते करते, दैट इज अनदर थिंग, बट गोइंग आफ्टर इट, बीइंग मार्केटिंग माई सेल्फ लाइक दैट, वो पता नहीं, वो इट डजंट कम नेचुरली टू मी। व्हाट कम्स नेचुरली टू मी इज म्यूजिक, और वो जो सुकून मिलता है वो म्यूजिक सुकून बनाने मिलता में, है, वो आप मैं जी रहे हैं। घंटों घंटों बैठा रह सकता हूँ, जिसको सुनने वाला सिर्फ मैं हूँ, कोई नहीं सुन रहा है, और मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। बहुत मजा आया सामिन भाई आपसे बात करके। सेम है भाई। तो
बहुत मज़ा आया सामिन भाई से बात करके, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं नए गेस्ट के साथ।